दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन कुमार बुद्धा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज देखना है ताप एवं दाब कटिबंध। ताप एवं दाब कटिबंध हमने पिछले क्लास में हमने बताए थे कि ताप कटिबंध क्या होता है। तो पूरे पृथ्वी पर 3 जगहों पर ताप कटिबंध की बात किए थे। उसी प्रकार से हम दाब कटिबंध देखेंगे। और कल देखे तो दाब क्या होता है, तो पृथ्वी पर या पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण पाए जाते हैं। पृथ्वी के अगर इस प्रकार का ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर क्या होगा, गैसीय आवरण पाए जाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण पाए जाते हैं जो पृथ्वी के पटल पर या हम लोगों पर एक प्रकार की दाब डालती है। उस दाब को हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय दाब कहते हैं या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी ये वायुमंडलीय दाब के आधार पर भी आपको कटिबंध को बांटा गया है। फिर कहते हैं निम्न या कहेंगे निम्न उच्च वायु दाब की पेटी, एक कहते हैं उष्ण वायु दाब की पेटी, एक कहते हैं उपोष्ण वायु दाब की पेटी। तो देखना है कि आपको वायु दाब की पेटियां क्या हैं। तो सबसे पहले कल आपको बताए थे ताप की पेटियां। थोड़ा सा नहीं ताप की पेटियां देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे वायु दाब की पेटियां में। हम जानते हैं कि इसके बीचों बीच में एक रेखा है। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। अब देखो भूमध्य रेखा से नीचे 23.5 डिग्री रेखा है। भूमध्य रेखा से नीचे 23.5 डिग्री रेखा है और भूमध्य रेखा से ऊपर भी एक 23.5 डिग्री। इसको बोलेंगे कर्क रेखा, इसको बोलेंगे मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा। एक लाइन और हम खींचते यहाँ से, ये बोलेंगे 66.5 डिग्री किधर, दक्षिणी अक्षांश रेखा, और ऊपर वालों बोलेंगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो देखना है कि आपको पृथ्वी पर ताप के कटिबंध की बात करेंगे तो सबसे पहले जो बीच वाले भाग में जो पाए जाते हैं, जो कटिबंध पाए जाते हैं, ये बीच वाले कटिबंध जो होगा इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंध। उष्ण माने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। दूसरा आपको नीचे वाला जो बोलेंगे इसको शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण का मतलब हो गया जहाँ शीत यानी ठंडा और गर्म दोनों होगा, उसको हम शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहेंगे। ऊपर में भी होगा क्या, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। और 66.5 डिग्री से ऊपर दोनों गोलार्धों में, 66.5 डिग्री से ऊपर दोनों गोलार्धों में क्या होगा, तो कहेंगे शीत कटिबंध होगा। शीत कटिबंध होगा, यहाँ भी क्या होगा, शीत कटिबंध का क्षेत्र। तो कहेंगे कि पृथ्वी पर ताप कटिबंध के अंतर्गत इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे मध्य वाले भाग यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी मकर रेखा से लेकर के कर्क रेखा के बीच वाले भाग को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और पुनः 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री दोनों गोलार्धों में, 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री दोनों गोलार्धों में जो कटिबंध पाए जाते हैं उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। आपसे अगर क्वेश्चन आए कि बताइएगा कि 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के मध्य किस प्रकार के ताप कटिबंध पाए जाते हैं, तो कहेंगे शीतोष्ण ताप कटिबंध पाए जाते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन आ जाए शीत कटिबंध कितना डिग्री से कितना डिग्री, 66.5 डिग्री से ऊपर ध्रुवों तक,
66.5 डिग्री ऊपर ध्रुवों तक जो कटिबंध पाए जाते हैं उस कटिबंध को कहेंगे शीत कटिबंध। तो आपको दोनों गोलार्धों में शीत कटिबंध होगा, दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंध होगा और दोनों गोलार्धों में उष्ण कटिबंध होगा। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर जितना भी आपको बताए थे घास का मैदान, तो 2 प्रकार की घास के मैदान बताए थे। एक घास का मैदान होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला और एक होता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र वाला। तो नीचे वाला जो भी होगा 23.5 डिग्री से नीचे वो शीत कटिबंधीय क्षेत्र में होगा या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा, और जो 23.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी में होगा वो कैसा होगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा। तो ध्यान देना है कि शीत कटिबंध किसको कहेंगे, जहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा पाए जाते हैं और कहेंगे वहाँ पर वर्ष भर सूर्य की रोशनी बहुत कम तिरछी पड़ती है, उस कटिबंध को हम शीत कटिबंध कहते हैं। और जहाँ पर यानी 23.5 से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्धों में, इस क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर गर्मी और ठंडा दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, इस कारण से इसको क्या बोले, शीतोष्ण कटिबंध बोले। लेकिन इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में अर्थात कर्क मकर रेखा से लेकर के कर्क रेखा के क्षेत्र वाले, यहाँ पर वर्ष भर हमेशा गर्मी पड़ता है, इस कारण से इसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर जो है वही नीचे है। ये तो हो गया ताप कटिबंध क्षेत्र। अब हम जानेंगे दाब कटिबंध। तो यहाँ भी आपको एक ग्लोब बनाते हैं। अब ग्लोब टेढ़ा टुबड़ा बन गया है, तो टेंशन की बात नहीं है। यहाँ इसके बीचों बीच में विषुवत रेखा होगा, तो विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, यानी कहेंगे 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 0 डिग्री होगा विषुवत रेखा। 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच के जो कटिबंध होगा, जो दाब कटिबंध होगा, उसको कहेंगे निम्न वायुदाब कटिबंध। क्या कहेंगे, निम्न वायुदाब कटिबंध कहेंगे। यानी 5 डिग्री दक्षिणी से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, निम्न वायुदाब कटिबंध कहेंगे, निम्न वायुदाब कटिबंध कहेंगे। फिर इससे ऊपर की बात करेंगे, मिल जाता है, एक रंग और चाहिए। ये क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र को कहेंगे 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री, 30 से लेकर के 35 डिग्री। यानी यहाँ जो आपको ये जो क्षेत्र होगा उच्च वायुदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। अब यहाँ पर उच्च वायुदाब 60 से 65, कहाँ जी, 60 से 65 वाले क्षेत्र को बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी हो गया। फिर कहते हैं ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय ध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। फिर ऊपर होगा जी 80 से लेकर के ऊपर 90 तक। तो ध्यान देना है कि आपको ये पूरे पृथ्वी पर 1 2 3 4 पेटियों में बांटा गया है। पृथ्वी को दाब पेटियों में कितने पेटी में बांटा गया है, 4 दाब पेटियों में बांटा गया है। सबसे पहले कहेंगे 5 डिग्री से 5 डिग्री तक, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, यानी कहेंगे विषुवत रेखीय क्षेत्र में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में हमेशा निम्न वायुदाब की पेटियां पाई जाती है,
हमेशा निम्न वायुदाब की पेटियां पाई जाती है। अब यहाँ निम्न वायुदाब क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर गर्मी पड़ता है, वर्ष भर गर्मी पड़ता है और इस क्षेत्र में हवाएं भी शांत होती है, हवाएं भी शांत होती है। तो जब जहाँ पर कहेंगे कि हवाएं शांत होती है, हवाएं शांत होती है, तो इस कारण से इसे शांत पेटी या डोलड्रम भी कहा जाता है। शांत पेटी या डोलड्रम यानी कौन सा क्षेत्र हो गया? इसको कहेंगे डोलड्रम, डोलड्रम। क्वेश्चन आएगा कि कितना डिग्री से कितना डिग्री क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं? तो 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच वाले क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवाएं शांत होती है, यहाँ पर हवाएं शांत होती है। इस कारण से इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? डोलड्रम क्षेत्र कहते हैं, या शांत पेटी कहते हैं, या तो निम्न वायुदाबी कटिबंध कहते हैं, निम्न वायुदाब कटिबंध कहते हैं। अब इसके ऊपर की बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। कहाँ से कहाँ तक? 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में, 30 से 35 दोनों गोलार्धों में जो आपको क्षेत्र पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को बोलेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। और इस उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को अक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश भी कहते हैं। अब इसके पीछे कहानी है कि इसको अक्षांश क्यों कहते हैं। यहाँ से घोड़ा जो है कि आपको पलवार वाले नाव पर ले जाया जाता था, और उसको जो है कि यहाँ पर देखेंगे उच्च, उसमें क्या कहेंगे? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो उपध्रुवीय हल्ला नहीं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी कहाँ से कहा था? तो 60 से लेकर के 65 डिग्री, 60 से लेकर के 65 डिग्री कहेंगे अक्षांश के बीच में जो पेटियां पाई जाती है उसको कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न। लेकिन 80 से ऊपर यानी 90 तक बहुत ही ठंडा पाया जाता है, बहुत ही ठंडा पाया जाता है। तो यहाँ कौन से दाब कटिबंध होगा? तो कहेंगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध पाए जाएंगे। ध्रुवीय उच्च दाब कटिबंध कहें या दाब की पेटियां कहें। बात समझ में आ गया? क्या क्या फिर से एक बार? 5 से 5 कौन से? निम्न वायुदाब की पेटी। इसे और क्या कहा जाता है? डोलड्रम कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? शांत पेटियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांत, क्योंकि यहाँ हवाएं शांत रहती है। अब दूसरा 30 से लेकर के 35 डिग्री को क्या बोलेंगे? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी बोलेंगे। क्या? उपोष्ण उच्च वायुदाब। और इसको अक्षांश भी कहा जाता है। और कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर पहले पलवार वाले नाव चलते थे और उस पर घोड़ा का आदान प्रदान होता था, लेकिन भारी हो जाता था, आगे की ओर नाव नहीं चलता था, तो भार कम करने के लिए घोड़ा को पानी में फेंक दिया जाता था, समुद्र में फेंक दिया जाता था, जिससे कि हल्का हो जाता था और आगे की ओर बढ़ता था। इस कारण से इस क्षेत्र को अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा अक्षांश कितना से डिग्री से कितना डिग्री? 30 से लेकर के 35 डिग्री। नहीं, सिर्फ उत्तरी अक्षांश में अक्षांश कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश वाला को नहीं कहेंगे, क्योंकि पनिया एने से काल व्यापार होगा ना, कोई है जी दक्षिणी अक्षांश में, जो भी है उत्तरी अक्षांश में है, ठीक ना। तो दक्षिणी अक्षांश में नहीं कहेंगे, लेकिन दक्षिणी अक्षांश में चलेगा काल वैशाख, यहाँ पर गरजता, चलीसा, चीखता, साठा सब दक्षिणी अक्षांश। 60 से लेकर के 40 से लेकर के 65 डिग्री के बीच में बहुत सारा हवाएं चलेगी, उसको हम अलग अलग हवाएं बोलेंगे। तो ध्यान देना आगे। फिर आपको 60 से 65 हो गया उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, यानी यहाँ पर इसके अपेक्षा ठंडा पाया जाएगा, गर्म, इसके अपेक्षा यहाँ गर्म, इसके अपेक्षा यहाँ पर ठंडा। तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी कहेंगे। और सबसे ऊपरी वाले भाग को 90 डिग्री के बीच वाले भाग को हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी कहेंगे। तो चलिए हेडिंग बनाना है। यहाँ तक लिख लिए थे, हेडिंग बनाना है दाब कटिबंध की पेटियाँ। कौन? अरे बीचा में खाली है, तो इसके अपेक्षा उसका कोई नाम नहीं